वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पेशावर में ग्रैंड शरका। मुल्की अमन और इस्तेहकाम के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी एक साथ बैठ गए। कलअदम PTM को जरगे के लिए मशरूत इजाजत देने पर इत्तेफाक। तमाम सियासी जमातों और वफाकी वुज़रा ने अली अमीन गंडापुर और सूबाई जरगे को इख्तियार दे दिया। PTM के जरगे के लिए बाकायदा ORs तैयार किए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अमन के लिए जमा हुए हैं। सूबे को दरपेश मसाइल का हल तसादुम या तशद्दुद की बजाय मुज़ाकरात हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमारे पास वक्त कम है, मुज़ाकरात से मसले का हल निकालना है। जो लोग मुल्क के आइन और कानून को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। सूबे में अमन की सूरत हाल अख्तर है, बेहतर बनाना होगी। 5 IPPs के जो टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये खत्म कर दिया गया है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। सालाना 60 अरब रुपए का हर साल फायदा पहुंचेगा। नतीजे में कौमी खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली की कीमत कम होगी। बारिश का एक पहला कतरा है। इंशाअल्लाह भरपूर बरसात होगी जिससे कि हर तरफ सब्जा होगा और पाकिस्तान दोबारा हरा भरा होगा। मैं अपनी काबीना के तमाम मेंबरान के साथ पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने बेपनाह सब्र और तहम्मुल के साथ ये मुश्किलात काटी। महंगाई पिछले साल इस माह 32% थी, आज वो 6.7% पर आ चुकी है। वफाकी काबीना ने 5 IPP से मुआहिदा खत्म करने की मंजूरी दे दी। ये मुआहिदे खत्म होने से बिजली सार्फिन को सालाना 60 अरब रुपए का फायदा पहुंचेगा। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। कौमी खजाने को सालाना 411 अरब रुपए की बचत होगी। दीगर IPPs के साथ बतदरीज मुज़ाकरात से टैरिफ में कमी लाएंगे। IPPs की वजह से मुल्क को कुछ दरपेश चैलेंजेस का सामना है। बाज़ IPPs अपना मुनाफा कमा चुके। सवाल ये है कि अवाम को क्या मिल रहा है। अवाम ने महंगाई समेत बहुत ज्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। ये रिलीफ का पहला खतरा है। जल्द बरसात भी होगी। नवाज शरीफ की हिदायत है बिजली सस्ती और महंगाई कम करें। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी मुफीद मशवरे दिए। माजी में एक संगदिल वज़ीर आज़म आया जो कहता था महंगाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान की आवाम को 411 अरब रुपए जो आज किसी बिजनेस ग्रुप्स के पास अगले चंद सालों में जाने थे वो हमने बिजली की कीमतों के अंदर कमी करके इंशाल्लाह उसका अमली जामा उसको अगले चंद दिनों में पहनाएंगे। और वज़ीर आज़म साहब की क़यादत में ये सारा काम हुआ। आज उन्होंने काबीना के अंदर इसका ऐलान किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाए तकमील तक पहुँचा। बिजली की कीमतें कम करना जरूरी है। बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। कौम को जल्द अच्छी खबर मिलेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लुग़ारी ने कहा, IPP से मुआहिदे को जल्द अमली जामा पहनाएंगे। IPPs के साथ मुज़ाकरात का कामयाबी से मुकम्मल होना रोशनी की नई किरण है। बिजली के यूनिट की खरीदो फरोख्त के लिए मुस्तकबिल में एक इदारा कायम होने जा रहा है। IPPs के साथ नए मुआहिदे से अरबों रुपए की बचत होगी। मुल्क भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग की दुकानें खुलेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से तेजी से काम जारी है। 5 IPPs के मुआहिदे खत्म करने का ऐलान किया है। मैं इसे पहली बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के अवाम की समझता हूँ। हजारों अरब रुपए आप कैपेसिटी पेमेंट में उन IPPs को देते हैं कि जिनसे आपने नाजायज किस्म के मुआहिदे किए हुए थे टेक और पे के कि बिजली बने ना बने हमें पैसे देने। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये 5 IPPs के मुआहिदे मनसूख होना खुशाइंद है, लेकिन इसका फौरी इम्पैक्ट अगले महीने के अब जो कमिंग मंथ आ रहा है उसके बिल में आना चाहिए। 5 IPPs को खत्म करना खुशाइंद है मगर यह आटे में नमक के बराबर है। हुकूमत पर दबाव बरकरार रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अगर मुआहिदे मनसूख हुए तो मतलब कहीं खराबी थी। जागीरदारों को प्रोटेक्शन फराहम की जाती है। कौम को बताया जाए कि अज़ाब हम पर किसने मुसल्लत किया था। बिजली के बिल पर फिक्स टैक्स काबिल कबूल नहीं। जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। हब पावर कंपनी लिमिटेड का सेंट्रल पावर परचेसिंग के साथ मुआहिदा तय हो गया। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया।
मुआहिदा मार्च 2027 में खत्म होना था, जिसे कबल इस वक्त 1 अक्टूबर 2024 को खत्म करने का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान आईनी तरामीम पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आईनी तरामीम समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा, जबकि तारीख का तयन दोनों जमातें दीगर जमातों से मुशावरत के बाद तय करेंगी। बिलावल भुट्टो की आमद पर नवाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। The Pakistani friendship, we felt the bond just as the door of our airplane opened last night. Before we felt even the warmth, and we have been embraced with open arms, open hearts every second of our presence here, like every time we come to Pakistan. This is not my first visit here, quite a few times, and every time we come we see that Pakistan is not a second home, it is indeed just another very close home to us. पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान में सरमाकारी के 27 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के ख्वाह हैं। पाक सऊदी बिजनेस फोरम दोनों मुल्कों के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। फोरम से पाकिस्तान सऊदी सरमाकारी राब्तों में रहेंगे। सऊदी वजीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज साले का इस्लामाबाद में पाक सऊदिया बिजनेस फोरम से खिताब कहा। दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तान में सरमाकारी के फरोग के लिए SIFC का किरदार काबिल सताइश है। A strategy revolves around reforms aimed at promoting productivity and competitiveness, fostering both domestic and external competition, and creating space for private investment. In the mining, Pakistan boasts an expensive and rich, as detail shared by my colleague, copper, gold, and rare earth metals. We invite Saudi investors and brothers to explore these opportunities and become part of the mutually beneficial venture. पाक सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान की मैशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब कहा। इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सऊदी वक्ती पाकिस्तान में सरमाकारी की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। बरादर मुल्क के सरमाकारों को बिजनेस फ्रेंडली माहौल फराहम करेंगे। 18 माह में पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर सरमाकारी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकुनी के कई शोबों में सरमाकारी का मंसूबा बनाया है। सऊदी वफ़द मुख्तलिफ शोबों में 25 मुआहिदों पर दस्तखत करेगा। मुआहिदों से दो तरफा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब की विजन 2030 के तहत शानदार तरक्की को सराहा। आर्मी चीफ से सऊदी वज़ीर सरमाकारी की तिजारती वफ़द के हमरा मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के उमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने शाह सुलेमान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब गैर मुतसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। कहा, सऊदी तिजारती वफ़द की आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वफ़द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। SCO इलाकाई ताउन के हवाले से अहम फोरम है। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआशी बेहतरी के समरात अवाम को मुंतकिल हो रहे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से इलाकाई ताउन के खित्ते में अमन को फ़रोग़ मिलेगा। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के हवाले से भी इलाकाई ताउन अहम है। मशरिक़ वस्ता में अमन तक दुनिया में अमन मुमकिन नहीं। SCO इजलास में भी फ़लस्तीन के मामले पर बात करना ज़रूरी है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अवामी जमहूरिया चीन के सिफारत खाने का दौरा, चीनी सफीर यांग जेजोंग से मुलाकात की। सदर मुमलिकत का 7 अक्टूबर को दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इज़हार, वाक़े की शदीद मज़म्मत की। कहा कि घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। क्लास पे बोझ पड़ा और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उस पे बोझ पड़ा और बाकी जो सिलसिलाकार है। लेकिन अगर हमने इस बोझ को आगे एक तरीके से लेकर जाना है, ऑन वन साइड बैलेंसिंग द टैक्स टू जीडीपी रेशो, ताकि हम उसको 13-13.5% पे ले जा सकें, ताकि हम एक सस्टेनेबल कंट्री बन सकें एंड वी जॉइंट कमिटी ऑफ नेशंस। अब हमारे पास चारा कोई नहीं रहा कि हम इस इन्फोर्समेंट की तरफ जाएं, because this kind of leakage we simply cannot afford. मैं बार बार ये कहता हूं कि as a country our hand has been forced. वज़ीर खजाना का टैक्स चोरों के खिलाफ ऐलान जंग, सालाना 7,000 अरब रुपए चोरी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ सेल्स टैक्स की चोरी 3400 अरब के लगभग है। कुछ भी हो जाए टैक्स फ्रॉड की रोकथाम करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13.5% तक पहुंचना चाहते हैं। पाकिस्तान में टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। मुआशी महाज पर बेहतर पोजीशन पर आ गए हैं। तवानाई की शोबे में इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब से बेदारी की 36 तालिबात पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज ने स्पेशल तलबा को अपने करीब बिठाया और इज़हार शफ़क़त किया। गर्ल्स स्कूलों में हरासानी के सदेबाब के लिए खसूसी कमेटियां बनाने का सूली फैसला। पंजाब के स्कूल्स में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला का तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई बाइक्स देने का ऐलान। Gone, soft dismissal, Shan Masood there, just put edge and gone, caught behind Babar Azam once again. In the air, mid-off, Duckett, can he get there? He can, brilliant. Oh, and another, 5 now, Bryden Cast hitting the pitch hard. So does the finger. मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी बल्लेबाज बैटिंग पिच पर भी नाकाम। बॉलर्स को टफ टाइम देने के लिए बनाई गई पिच कौमी बैटर्स के लिए टफ बन गई। 82 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की आनिया जानिया तू चल में आया की पॉलिसी पर अपना खेल खेला। पहली इनिंग्स के सेंचुरी मेकर अब्दुल्ला शफीक दूसरे इनिंग्स में 0 पर आउट हो गए। साइम अयूब 25, कप्तान शान मसूद 11, सऊद शकील 29, मोहम्मद रिजवान 10 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम भी एक बार फिर नाकाम, सिर्फ 5 रन बनाकर ही चलते बने। पाकिस्तान ने दूसरे इनिंग्स में 6 विकेटों पर 152 रन बना लिए। कौमी टीम पर इनिंग्स की शिकस्त से खतरात मंडलाने लगे। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स का खसारा उतारने के लिए मजीद 115 रन दरकार। इससे कबल इंग्लिश टीम ने अपनी पहली इनिंग्स 823 रन 7 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। हैरी ब्रोक ने 317 और जो रूट ने 262 रन बनाए। Edge and gone, caught behind Babar Azam once again, leaves early. His exit is going to absolutely hamper this. बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट में भी मुसलसल नाकिस कारकर्दगी। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में 30 और दूसरे इनिंग्स में 5 रन बनाए। बाबर आजम मुसलसल 18 इनिंग्स खेलने के बाद 50 रन का हिस्सा अबूर ना कर सके। And how often does that happen? Drop catch, next ball, boundary. Nice shot, beautifully played. The balance was great, and this will run away from Shan Masood. Brook clubs it down the ground, and in the heat and dust of Multan, he becomes only the 6th England batsman to make 300 in Test cricket.
joining Hutton, Sandham, Edrich, Hammond and Gooch. मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में 2 रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम। जो रूट और हैरी ब्रॉक ने इंग्लैंड के लिए पार्टनरशिप का नया रिकॉर्ड बना दिया। दोनों खिलाड़ियों ने 454 रन की शराकतदारी कायम की। इंग्लैंड ने एक और मुनफरिद एजाज भी अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड मौजूदा सदी में एक इनिंग्स में 800 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई। मोहसिन नकवी को खून खराबे का हिसाब देना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी वज़ीर दाखिला ने जिरगा पर बराह रास्त फायरिंग के अहकाम दिए। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा कि जब ये फंस गए तो अली अमीन कंडापुर के पैरों में बैठ गए हैं। वज़ीर आला उन्हें इंसाफ कर दे, उन्हें मुआफ कर दे। हम मोहसिन नकवी को मुआफ नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी के अहकाम पर बानी PTI जेल में है। इस्लामाबाद में एहतजाज और हंगामा रही का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद पुलिस ने अलीमा खान और उस्मा खान को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमंगा नौजवान तबके तबाह बर्बाद कला, जमंगा रोजगार तबाह बर्बाद को दद्रेव कानून जमंगा पदरे बार दा हुकूमत द आ के बिकेता सो खजानो गोरे द आ अस्पतालों ता सो गोरे द आ इंफ्रास्ट्रक्चर ता सो गोरे टोल तबाह बर्बाद दी। इस तरह कार नष्ट दे सिर्फ बस चलो चलो इस्लामाबाद चलो 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 लाहौर चलो और रिहा करो सीधा कम मौके पर मुल्क वज़ीर आज़म उदस शेखड़ी। इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वाले मजीद अफगानियों के होशरुबा एतराफात मंजर आम पर आ गए। पुरअमन एहतजाज का लिबादा उड़े शरपसंद बलवाइयों ने रियासत के खिलाफ तमाम हदें पार कर दी। इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुतादिद शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का KP हाउस डीसील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क किए कि आप सिर्फ कानून और कायदे के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह ना कहें कि लगे कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। आज ये ऑर्डर पास कर देता हूं, आप डीसील कर दें। चीफ जस्टिस की CDA वकील को हिदायत। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात पर पख्तूनख्वा हाउस को सील किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेल के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। तवानाई का शोबा पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरा करार। पाकिस्तानी मईशत को भारी बैरूनी फाइनेंस से खतरात का सामना है। नए नौजवानों के लिए रोजगार के मौके नाकाफी हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी बैंक ने मुआशरे इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तेफाक राय IMF प्रोग्राम पर अमल जरूरी करार दे दिया। पाकिस्तान में अगले माली साल महंगाई कम होकर 9% के सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। मुआशी शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.8% पर रहने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी फैसले के खिलाफ दूसरी नजरसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। तस्हीह शुदा फैसले के बाद 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले वापस लिए जाते हैं। ट्रायल कोर्ट गुज़श्ता फैसलों से मुतासिर हुए बगैर जमानत केस का ट्रायल चलाए। नजरसानी केस का फैसला 24 जुलाई को जारी हो चुका, इसलिए दोबारा नजरसानी मुमकिन नहीं। हुकूमत ने 24 जुलाई के फैसले में गलतियों की तस्हीह के लिए दरख्वास्त दायर की थी। मकबूजे कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात का ढोंग रचाया गया। घोस्ट वोटर्स की तादाद 50 लाख है। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक ने कहा कि ढोंग इंतखाबात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर दस्तकी मुहिम शुरू की जाएगी। पासपोर्ट बनवाने वाले शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। नॉर्मल पासपोर्ट जल्द ही 4 माह के बजाय 1 माह में मिलेगा। अर्जेंट पासपोर्ट भी 1 माह के बजाय 10 रोज में तैयार होगा। DG पासपोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट ऑफिस को मतलूबा आलात मिलने के बाद आवाम को जल्द पासपोर्ट मिलना शुरू हो जाएंगे।
समुद्री तूफान मिल्टन अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। 195 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगी। तारीख के बदतरीन तूफान के सबब 5 लाख अफराद बिजली से महरूम, 72 लाख अफराद को इलाका खाली करने की वार्निंग जारी। फ्लोरिडा में 2000 परवाजें मंसूख कर दी गई। कौमी बैडमिंटन चैंपियनशिप पाकिस्तान आर्मी ने जीत ली। लाहौर में मुनक्किदा इवेंट में सूबों और मुख्तलिफ महकमों की 12 टीमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप 7 इवेंट्स पर मुश्तमिल थी। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने 3 तलाई, 1 चांदी और 2 कांसे के तमगे जीतकर मैदान मार लिया। राफेल नडाल का सीजन के आखिर में टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान। 38 साल टेनिस स्टार आइंदा माह मालागा में डेविस कप फाइनल्स में स्पेन की नुमाइंदगी करते हुए अपना आखिरी मैच खेलेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश को डाप मली। स्टील टाउन, सुरजानी और नॉर्थ कराची समेत इतराफ में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके से रियाब आ गए। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार।